हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पूर्णिमा क्रिएशन। तो आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ दशाश्वमेध घाट की और 80 घाट की गंगा आरती। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो एंड तक देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हाँ जी, मैं हूँ इस वक्त बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में। वरुणा और 80 के बीच अवस्थित होने के कारण इसे वाराणसी कहते हैं और काशी भी। तो भैया, हर इंसान के लिए अलग है बनारस। किसी के लिए काशी तो किसी के लिए वाराणसी, किसी के लिए ज़िंदगी तो किसी के लिए मौत। कोई एक बार यहाँ आकर तर हो जाता है तो कोई ज़िंदगी भर यहाँ रहकर भी प्यासा रह जाता है। मैं जा रही हूँ काशी विश्वनाथ के दर्शन करने, पर अफसोस मैं वहाँ का व्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि वहाँ पर फ़ोन्स ले जाना अलाउड नहीं है। और हाँ, यहाँ पर बहुत भीड़ होती है, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। यहाँ पर आप दो तरह से दर्शन कर सकते हैं, एक नॉर्मल दर्शन, एक टिकट वाला दर्शन। अगर आप नॉर्मल दर्शन करना चाहते हैं तो आप मान लीजिए आपको 4 से 5 घंटे चाहिए दर्शन करने के लिए। और टिकट वाले दर्शन के लिए आपको 300 रुपये की टिकट लेनी होगी। टिकट काउंटर मंदिर के पास में ही है, वहीं से टिकट लेनी होती है। और उसके बाद भी आपको 2 घंटे लगेंगे ही दर्शन के लिए। लाइन आपको दोनों में लगानी पड़ती है, चाहे आप नॉर्मल दर्शन करें या टिकट के थ्रू दर्शन करें। ये है काशी विश्वनाथ का मंदिर। ये फ़ोटो मैंने गूगल से लिया। बनारस में टोटल 88 घाट हैं, जिसमें से दशाश्वमेध घाट सबसे पुराना घाट है। दशाश्वमेध घाट जाने के लिए आपको इस मार्केट से होकर जाना होगा। इस मार्केट की एक ख़ास बात है, यहाँ पर सारी बिल्डिंग्स का कलर एंड डिज़ाइन सेम है। राजा वीरसेन ने 10 बार इसी जगह पर अश्वमेध यज्ञ करवाया था, जिसकी वजह से इस घाट का नाम दशाश्वमेध घाट नाम पड़ा। इस घाट पर गंगा आरती देखने के लिए सबसे ज़्यादा भीड़ होती है। यहाँ पर बोटिंग करने के लिए आप शेयरिंग बोट भी ले सकते हैं, पर्सनल बोट भी ले सकते हैं। सबके चार्जेस अलग अलग होते हैं और सब बहुत ज़्यादा हाई रेट्स बताते हैं, तो आपको बार्गेनिंग करानी ही पड़ेगी। और ये आपको बोट से 40 घाट दिखाते हैं और 40 घाटों के बारे में बताते भी हैं। 40 घाट घुमाने के बाद दशाश्वमेध घाट वापस आते हैं और बोट से ही गंगा आरती दिखाते हैं। तो अब समय हो चला है गंगा आरती का। अगर आपको गंगा आरती बिल्कुल पास से देखनी है तो आपको 5 साढ़े 5 बजे के अराउंड बिल्कुल पास में बैठ जाना है, क्योंकि बाद में इतनी भीड़ हो जाती है कि आपको बिल्कुल भी जगह नहीं मिलती कि आप पास से गंगा आरती देख सको। आपको दूर से ही गंगा आरती देखनी पड़ेगी।
अस्सी घाट, ये भी वाराणसी का एक फेमस घाट है। इस घाट के बारे में मैंने रेवोल्यूशन 2020 में पढ़ा था और इस घाट में मुझे जाना ही था। अस्सी नदी और गंगा नदी के संगम पर स्थित होने के कारण इस घाट का नाम अस्सी घाट पड़ा।